मगर जो पतंग बाजार लगता है, पतंगों को बाजार सजता है, आसमान में पतंगे उड़ाई जाती हैं, इसका इतिहास क्या है? इस बार मार्केट में गिरावट है। गिरावट होने की वजह यही है, हर आदमी सोशल मीडिया में लग गया, मोबाइल में, बच्चों में, गेम में, तो रुचि नहीं रही इस काम में लोगों की। ये तो मैं मौजूद हूँ लियाकत भाई पतंग वालों की दुकान लाल कुआं फराशाने के बिल्कुल बाहर की तरफ, और ये भी बहुत पुरानी दुकान लाल कुएं पर पतंगों की सजाई जाती रही है। हर साल हर त्योहार के वक्त पर इस दुकान के अंदर जगमगाहट पतंगों की अलग ही दिखाई देती है। अगर आप इनकी दुकान के अंदर नजर डालेंगे तो हर तरह का होलसेल का और रिटेल का काम मौजूद रहता है, और यहाँ पर हर तरह की बच्चों की, बड़ों की, कागज की पतंगे आपको दिखाई देने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा लियाकत भाई से रूबरू कराना चाहूंगा सबसे पहले कि लियाकत भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। लियाकत भाई, हम आपको लाल कुएं पर हर साल देख रहे हैं, हर साल आप लोगों से बात करके यहाँ से जाते हैं। इस वक्त में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो बाजार है लाल कुआं, आप मुझे बताना चाहें कि हर साल की तरह से ये बाजार इस वक्त में ज्यादा उठा है या इस वक्त में मार्केट के अंदर कुछ गिरावट आई है? इस बार गिरावट है मार्केट के अंदर। इस बार मार्केट में गिरावट है। गिरावट होने की वजह यही है, हर आदमी सोशल मीडिया में लग गया, मोबाइल में, बच्चों में, गेम में, तो रुचि नहीं रही इस काम में लोगों की। ये है कि पतंगों का जो एक इतिहास था, जो इस वक्त में मौजूद थे, पतंगों में लोग हुजूम पे रहते थे, पतंगबाजी करा करते थे। आपका कहना है, आपका मानना है कि वो चीज अब कम दिखाई दे रही है लोगों के मोबाइल आने की वजह से हाथ में? मल्टीमीडिया में लग गए, दुनिया भूल गए पतंगबाजी को। जो अपना एक शौकियाना नजरिया था लोगों का, बच्चों का पहले शौक उठा करता था, 15 अगस्त आने से एक महीने पहले आसमान में दिखाई देने लगती थी, अब वो बहुत कम हो चुकी है। तो इस वक्त में लियाकत भाई का बिल्कुल सही कहना है, लोगों ने इस चीज को बहुत कम कर दिया। लियाकत भाई, चाइना मांझे को लेकर के बात करना चाहूंगा कि चाइना मांझे को लेकर के मार्केट के अंदर आपकी क्या अपील रहेगी लोगों से? चाइना मांझे बहुत से लोग पूछते हुए आते हैं, बहुत सारे लोग चाइना मांझे को आज भी पसंद करना चाहते हैं, आपका इस चीज के ऊपर क्या मशवरा रहेगा? चाइना मंदिर से पतंग नहीं उड़ाई जाए तो ज्यादा बेटर है। ये सोच के पतंग उड़ाए कि सामने वाला अपना भी हो सकता है कोई, जिससे हानि अपने को भी हो सकती है। ये सबके लिए संदेश कि चाइना मंदिर से पतंग उड़ाए, सादा धागे से पतंग उड़ाई जाए। लोग वैसे लाल कुएं की पतंग वालों को बहुत बदनाम करते हैं, कहते हैं कि चाइना का मांझा इसी मार्केट से बेचा जाता है, तो आपका ये मानना है या नहीं? अब लोगों का कहना है तो कहने दो, यहाँ तो हम भी बेचते हैं, अपना मार्केट में बिकता है। अब लोग कुछ कहते तो उनका मुंह नहीं कर सकते, अपन कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बात है कि लोगों का काम कहने का होता है, मगर यहाँ पर मैं अगर बताऊं आपको, पूरी मार्केट विजिट करता हुआ आया हूँ, यहाँ पे कोई इस तरीके की मुझे चीज नजर नहीं आई है। और मैं आप लोगों से भी यही मशवरा दूंगा कि चाइना मांझे से जितना हो सके उतना बचा जाए, क्योंकि चाइना मांझा जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, लोगों को हानि पहुंचाने वाली चीज है। मैं कहूंगा कि त्योहार है, खुशियों के साथ में, माहौल के साथ में मनाया जाए तो बेहतर है, मगर ये चाइना मांझे से ना करें इस त्योहार को, क्योंकि इससे क्या होता है, नुकसान पहुंचाया जाता है लोगों को। मैं आपको अंदर से भी दुकान को दिखाना चाहूंगा, आइए अंदर की तरफ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अंदर की तरफ से एक मरतबा दुकान की सजावट को दिखाया जा सके, दुकान के अंदर कुछ प्राइस को मालूमात किया जा सके, किस तरीके का बाजार है। भाई, आप यहाँ पर अभी पतंग वगैरह को खरीदने के लिए आए, कैसा लग रहा है मार्केट हल्की है, भारी है? हल्की है। अंदर आइए, अंदर दिखा देता हूँ मैं आपको कि इस वक्त में किस तरह की पतंगे मौजूद है। चरखियां मौजूद है। चरखियां आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी मौजूद मिलेंगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि खाली चरखी कहाँ पर मिलेगी, हम डोर तो खरीद लेते हैं, मगर हम डोर कहाँ से चढ़वाएं? तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपके पास में सारी चीज मौजूद है, और यहाँ पे बच्चों की भी चरखियां मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आपकी, छोटे छोटे बच्चों की हर तरह की यहाँ पर चीजें मौजूद है। बच्चे आएंगे तो बहुत खुश होंगे अपने पेरेंट्स के साथ में। बच्चों को हर तरह की पतंगे भी मिलने वाली है यहाँ पर सादे धागे की चरखियां भी मौजूद है, जो कि बेहद सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो ये चीज यहाँ पर सबसे अच्छी लगी कि यहाँ पर हर तरह की, और देखिए तिरंगे के अंदर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि तिरंगे भी यहाँ पे पतंगे बहुत सारी मौजूद है। इतिहास के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हुए पतंगों के काम को आगे लेके जाते हुए हाजी कल्लू लियाकत भाई पतंग वालों की दुकान लाल कुएं पर आज मैं मौजूद हूँ, जिनका जयपुर के अंदर बहुत पुराना एक कारोबार अपना खुद का पतंगों का हमेशा से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। मैं बात करना चाहूंगा इनसे कि, और इनका दुकान का, इनके काम का इतिहास मालूम करना चाहूंगा। कितने साल पुराना आपका ये काम रह चुका? 80 साल पुरानी दुकान है आपकी पतंगों की। ये कौन सी जगह पर है आपकी मेन दुकान? मेन दुकान हमारी जयपुर हंडीपुरा बाजार, शॉप नंबर 4037। ठीक है। जो दुकान की शुरुआत हुई थी किसके नाम से रही थी? आपके कौन थे बड़े बुजुर्गों में?
बड़े बुजुर्गों में हमारे पर रहे थे। अलादीन भाई, अब कल्लू भाई पतंग वाला के नाम पे दुकान है हमारी। लियाकत भाई, हाजी कल्लू भाई पतंग वाला। अभी आपने लाल गोबे बाजार में भी अपनी एक ब्रांच को यहाँ पर लेकर गए। लाल गोबे भी आपकी 2 ब्रांच जी, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच सामने वाली है। एक ब्रांच भाई की यहाँ पर है, एक ब्रांच वो सामने जहाँ पर अभी हम बात करते हुए आए। तो ये दोनों दुकानें एक ही जगह से मौजूद है, खानदानी काम है, आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दुकान पर आने का मेरा मकसद भी यही था, क्योंकि मैं वहां पर आपको पतंगे दिखा चुका हूँ। अभी वहाँ चाइना मांझों को लेकर के भी बात कर चुका हूँ। मगर जो पतंग बाजार लगता है, पतंगों का बाजार सजता है, आसमान में पतंगे उड़ाई जाती हैं, इसका इतिहास क्या है, इसका पीछे का रिवाज क्या है। ये रिवाज शुरू हुआ था आजादी से पहले। आजादी से पहले पतंगे उड़ानी शुरू की गई थी। वैसे तो आजादी से पहले मैं आपको बताऊं कि चीन की तरफ सबसे पहली पतंग चीन मुल्क के अंदर बनाई गई थी, मगर उस पतंग को हिंदुस्तान में लेकर के आए वो सैलानी जो कि स्वतंत्रता की तरफ जा रहे थे, जिन्हें आजादी की जरूरत थी, वो लोग आते थे और वो लोग पतंगों के अंदर लिखा करते थे, वो बैक ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमें आजादी चाहिए, स्वतंत्र हमारा अधिकार है। वो लोग पतंगों को उड़ा करके आसमानों में दिखाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये जो इतिहास था पतंगों का, ये वहीं से शुरू हुआ। और देखते देखते जब देश को आजादी हमारे मिल गई और हमारे मुल्क को आजादी मिली, तो उसके बाद में से लोगों ने इसे खुशी के माहौल की वजह से इसको उड़ाना शुरू किया। तो ये इसका इतिहास है। और इस दुकान पर आना, इतिहास की सबसे पुरानी दुकानों में से आना, ये हमारा मकसद था, ताकि आप लोगों को दिखाई दे सके कि ये किस तरीके से बाजार के अंदर जो पतंगे बेची जाती हैं, इन पतंगों को यहाँ से खरीदा जाता है, उड़ाया जाता है, इसके पीछे का मकसद क्या है। लोगों को मकसद पता चलेगा तो लोग इस चीज को समझेंगे। और मैं कहूंगा कि ये जो मकसद था ये खुशी की तरफ है, खुशी का माहौल है। तो चाइना मांझे से फिर एक मरतबा अपील करूंगा आपसे कि इससे बचा जा सके। इससे जो है आपको खुशी का माहौल मिलेगा। सादे धागे से पतंग उड़ाएं। अलग अलग तरह की यहाँ पे देखिए तिरंगों की पतंग भी यहाँ पर मिलेगी, जो कि तिरंगा झंडा पूरे एक तरीके से इस पतंग के ऊपर सजाया जा चुका है। ये पतंग भी भाई के पास में मौजूद है। इस तरीके की पतंगे यहाँ पर जिस तरीके से दिखाई दे रही है, ये तमाम दुकान के अंदर आपको मिलेंगी। भाई से कांटेक्ट नंबर आपको मैं दिलवा देता हूँ यहाँ पर वीडियो में, आप इन्हें कांटेक्ट करके इनकी दुकान पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट नंबर बता दें आप। 7728903741 और आपको कार्ड दे देंगे भैया को, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लगने दे देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं वासिल सिद्दीकी अपने कैमरामैन मोहम्मद सालिम के साथ में वॉक एंड टॉक इंडिया से आपसे इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।